प्रेमानंद जी महाराज, एक ऐसा जीवन जहां शरीर की कमजोरी ने मन को नहीं तोड़ा बल्कि मन को तपाकर और भी मजबूत बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक किडनी के साथ जीने की नहीं, ये कहानी है अंदर छिपी उस शक्ति की जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। युवा अवस्था के दिनों में जब किडनी की समस्या शुरू हुई तब डॉक्टरों ने साफ कहा, अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। हर गलती, हर असंतुलन स्वास्थ्य को गहरा नुकसान दे सकता है। ये सुनना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता, पर महाराज जी ने इसे जीवन का अंत नहीं, नई शुरुआत माना। उन्होंने कमजोरी को साधना का हिस्सा बना लिया। एक किडनी के साथ जीवन बहुत सूक्ष्म संतुलन मांगता है। पानी कितना पीना है, भोजन कितना लेना है, कितना काम करना है, कितना विश्राम, कितनी भावनाएं मन में रखनी है, सब कुछ नियंत्रण में। महाराज जी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर नियम को तपस्या की तरह निभाया। उनका मानना था, शरीर की सीमाएं जीवन की सीमाएं नहीं हैं। जब भी लोग उनसे कमजोरी के बारे में पूछते, वे कहते, ये शरीर मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान मेरे विचार हैं, मेरी साधना है, मेरा मन है। उन्होंने ध्यान को साधारण क्रिया नहीं बल्कि जीवन की धुरी बनाया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गहरी श्वास के साथ मन को शांत करना और घंटों तक आत्मदर्शन में बैठना। ये अभ्यास उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगाता था जो शरीर की कमजोरी पर पर्दा डाल देता था। दिन भर वे अपने शरीर की हर छोटी थकान को ध्यान से देखते थे। यदि थोड़ा भी बोझ महसूस होता, वे तुरंत विश्राम लेते। उनके लिए शरीर को भट्ठी की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन जलाना नहीं था। भोजन के मामले में उनका दृष्टिकोण अत्यंत साधारण पर गहरा था। वे कहते थे, जिस भोजन में लालच हो वो भोजन रोग बन जाता है। इसलिए उनका आहार हमेशा हल्का, उबला हुआ, कम नमक और कम तेल वाला होता था। वे भोजन को स्वाद नहीं, स्वास्थ्य का साधन मानते थे। फल, उबली सब्जियां, ताजा पानी, इन सब ने उनकी बची हुई एक किडनी को अतिरिक्त सहारा दिया। उनके अंदर एक अद्भुत जागरूकता थी कि कौन सी चीज शरीर पर बोझ डालेगी और कौन सहारा बनेगी। एक किडनी के साथ साधारण मन कमजोर पड़ सकता था, पर महाराज जी ने अपने मन को ऐसी स्थिरता दी कि लोग भूल जाते थे कि उनका शरीर कभी कमजोर भी रहा है। उनकी आंखों में हमेशा शांति होती, शांति जो साधना से जन्मी थी, शिकायत से नहीं। वे लोगों को सिखाते थे कि रोग सिर्फ शरीर में होता है, उसका दर्द मन में तब जाता है जब हम परिस्थिति से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि हम परिस्थिति को स्वीकार कर लें, उसे समझें, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लें, तो वही दर्द शक्ति में बदल जाता है। महाराज जी कहते थे, जीवन में सबसे बड़ा रोग है अशांत मन। यदि मन को जीत लिया तो शरीर की कोई भी कमजोरी तुम्हें रोक नहीं सकती। उनकी उपस्थिति से लोग प्रेरणा लेते थे। लोग उनसे पूछते, एक किडनी के साथ आप इतना संतुलित जीवन कैसे जी लेते हैं? वे मुस्कुराकर कहते, क्योंकि मैं शरीर से ज्यादा अपने भीतर रहती ज्योति को देखता हूं। उनका जीवन ये प्रमाण है कि बीमारी इंसान को रोकती नहीं, उसे नया रास्ता दिखाती है। सही दिनचर्या, सही विचार, सही भोजन और सही दृष्टि, इन 4 स्तंभों पर उन्होंने अपने जीवन का पूरा ढांचा खड़ा किया। उन्होंने दिखाया कि शक्ति मसल्स में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। धैर्य, अनुशासन और आत्मबल, इन तीनों से उन्होंने एक किडनी को ही पर्याप्त बना दिया। प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति जीवन के एक हिस्से को खो देता है, वो अपने भीतर छिपी क्षमता को खोजने के और करीब आ जाता है। उन्होंने अपनी कमी को कमजोरी नहीं बनने दी, उन्होंने उसे अपनी साधना का मार्ग बना दिया। इस कहानी का संदेश सरल पर गहरा है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, शरीर बदल सकता है, पर मन का संकल्प अगर अटूट हो तो जीवन की कोई भी कमी रास्ता नहीं रोकती।